बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल में मछली बनाने लगा था तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। मुझे शाम के वक्त अभी जो है रात के वक्त खाने में लाइट खाना चाहिए था, इतना हैवी नहीं चाहिए था। तो मैंने खिचड़ी जैसी बना ली है, उसमें चावलों में मूंग की दाल डाल के। और मैं चूल्हा ऑन कर दूँ। पहले मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और अपनी कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है। और मैं मछली और चावल खाऊंगा, और वो भी जो है तुर्क स्टाइल बनाऊंगा, या ईरानी भी इस तरह के लेते हैं, और बांग्लादेशी भी लेते हैं, और इंडियन भी खाते हैं। और थोड़ा सा तेल मैंने 1.5 से 2 चम्मच तेल आपके सामने अपनी कढ़ाई में डाल दिया। जब तक वो गर्म होगा हम मसाला तैयार करते हैं और मछली पे लगाते हैं। एक फ़र्द के लिए मैंने फ्रोज़न फ़िश ली है, और फ्रोज़न फ़िश का एक टुकड़ा एक फ़र्द के लिए काफ़ी है। ज़बरदस्त बन जाएगी, ये देखिए ज़बरदस्त बन जाएगी। अभी बताता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ। छोटा चम्मच चाय का, बहुत छोटा वाला चम्मच लिया है, उससे मैं मसाले डालूँगा। आपके पास फ़िश मसाला है तो फ़िश मसाला लीजिए, नहीं तो हल्दी के साथ गरम मसाला वगैरह डाल के फ़िश मसाला बनाइए, मिर्चें डालिए। ये मैंने फ़िश मसाला लिया है, 2 छोटे चाय के चम्मच हैं ये, यानी 1 बड़ा चाय का चम्मच। फ़िश मसाला बनाया हुआ मेरे घर का है, मैंने वो लिया है। और याद रहे कि मैंने 2 छोटे चाय के चम्मच लिए हैं, जो मेरे लिए काफ़ी है। और हल्दी, मछली में हल्दी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच, आइसक्रीम का 1/4 चम्मच जो है, मैं बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी, उसके अंदर हल्दी डाल दी। और जनाब अली अदरक लहसुन का पेस्ट अगर हो तो बना हुआ हो, घरों में अक्सर बना के रखे, मैंने भी बना के रखा हुआ। यह अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो थोड़ा सा डालूँगा, खाने का चम्मच 1/4 से भी कम डाल दिया है। अच्छा जनाब, ये चीज़ें डल चुकी। अब हम डालेंगे मिर्चों का मसाला। मिर्चें मेरी हाथ की बनाई हुई रेड वाली चीज़ें, पेस्ट बनाया हुआ गार्लिक के साथ। ये मेरे पेज पे पड़ा है, कल परसों ही बनाया था, इससे पहले भी मेरे पेज पे पड़े हुए। ये मैं डालूँगा भर के जनाब, क्योंकि मेरा खाने का मूड है मिर्चों वाला, तेज़। तो ये मैंने भर के डाल दिया है। हरी मिर्ची की चटनी, ये भी मैंने घर में बनाई हुई है, और हरी मिर्ची की चटनी भी थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ थोड़ा सा सोया सॉस अगर आपके पास हो तो सोया सॉस डाल दीजिए। मैं अपना मैगी का सोया सॉस, ये खाने के ऊपर से भी डाला, पकाने के बाद भी डाला जा सकता है, और पहले भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिया मैंने, टच के लिए खाली डाला है। और इसके अंदर थोड़ा सा नींबू मैं निचोड़ दूंगा। बाकी मेरा नींबू जो है मैं बाद में ऊपर से इस्तेमाल करने के लिए सलाद के साथ रखूँगा। सैलेड मैंने तैयार कर लिया है, ये जो पत्ते पड़े हुए हैं सैलेड के, और यहाँ पे खीरा वगैरह पड़ा है, वो सैलेड मेरा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, बहुत इजी पकाना बता रहा हूँ, और क्विक पकाना बता रहा हूँ। अभी के अभी मैंने दिल किया, घर में तो बहुत सारे खाने से पके हुए थे, मैंने कहा नहीं यार मुझे खाना है चावल के साथ मछली खाने का दिल कर। अब मैं उसी जिसमें मैंने मछली डिफ्रीज की है, उसी प्लेट में जनाब ये आली, ये मेरी छोटी पोती अंदर आ गई जनाब, चलना शुरू कर दिया उसने। उसी में ही मैंने मसाला लगा दिया। वो डिस्टर्ब करने लगी बच्चे, दरवाज़ा खोल के मेरी छोटी वाली आ गई है, ये तकरीबन साल की हो गई, इसने चलना शुरू कर दिया है। हनीन इसका नाम है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहरहाल ये मैंने लगा दिया, और इसको मैं फ्राई पैन पे डालता हूँ, और दूसरी साइड पे बाद में लगाऊँ, यानी ऊपर से लगाऊँगा, आपके सामने लगाता हूँ। हम फ्राई पैन का चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, और मछली की अंदर डालेंगे मसाला साइड पे। तेल जो है 2 चम्मच खाना पकाने के लिए है, मैं उसमें 2 चम्मच ये खाना पकाने के तेल लिया, और मैं उसके अंदर जनाब आली इस मछली को डालता हूँ आपके सामने इंशाअल्लाह। थोड़ी सी मैं पहले डाल लूँ, फिर जगह कर दूँगा। और ये मछली को मसाले साइड मैंने डाल दिया, और मछली की चूल्हे की आँच बिल्कुल कम, बल्कि फ़िलहाल मैंने इसको बंद कर दिया ताकि
और यहाँ भी इस तरफ भी मसाला लगा दिया। याद रहे नमक मैंने इसमें चखा नहीं, लेकिन इस मसाले में नमक था। मैं अभी चखता हूँ, अगर कमी होगी तो फिर ऊपर से भी डाल सकते हैं। इतना बड़ा मसाला कोई नहीं। ये मछली में इसमें मैंने मसाला लगा दिया। आप बाज़ार से बाज़ारी मसाला भी ले सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह हाथ से बना के आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नमक देखूँ वरना नमक डाल रहा हूँ। मसाले में नमक कैसे, नमक है जनाब, नमक है। क्योंकि जब मैं मसाला बनाता हूँ तो हर चीज़ का ख्याल करते रहता हूँ, तो मैंने ये नमक पहले ही डाला हुआ है। अनियन फिर आ गई भाई, अनियन फिर आ गई है, तो तंग करेगी भाई इसलिए। हमारी मछली फ्राई हो रही है, हम इसको पलट देते हैं तो पता चलेगा कि एक साइड से कैसी हुई है। मैंने मछली को पलट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो रही है इंशाअल्लाह, और बेहतरीन होगी। जितनी देर में ये तैयार होगी मछली, उतनी देर में अपनी प्लेट तैयार करूँगा, ताकि जिस प्लेट में मैं इस मछली को रखूँगा वो आपको भी दिखाई दे सके। तेल का मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा मैं इसमें 4 कटोरे पानी डालूँगा। जिस प्याले में मैंने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाल दिया, ताकि हमारा मसाला जले। ये ट्रिक होती है कि मसाला जले नहीं, और मछली को इस तरह एक जगह से दूसरी जगह लगे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। और चाहे तो इसको ढक दें तो बहुत बेहतर है, चाहे तो इसको ढक दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आँच को बिल्कुल हल्की कर रहा हूँ, मीडियम आँच की है, बिल्कुल हल्की करती है। और इसको मैं ढक देता हूँ ताकि दम में अच्छी तरह पक जाए। बस मछली हमारी पक गई, मैं प्लेट की तैयारी करूँ फिर आपको दिखाता हूँ। एक तरफ हमारी मछली चल रही आ रही है और पकने में आई है, और दूसरी तरफ मैंने अपनी खिचड़ी जो है वो उसको इसके प्याली में डाल के निकाल दिया, ताकि हमारी प्लेट सच बच जाए। और सैलेड में रख देता हूँ। सैलेड में ये सैलेड के पत्ते हैं, थोड़ी सी मैंने गाजर ली है, जल्दी जल्दी में काम किए, क्योंकि किचन शाम को बिज़ी होता है, सबको चाहिए होता है। और नींबू का टुकड़ा और प्याज काट के, प्याज के बड़े बड़े टुकड़े चाहिए थे, और जनाब आली खीरा। ये चीज़ों को हमने सजा दिया अपनी प्लेट में। नींबू रख देते हैं। हमारी छोटी जो है 1 साल वाली, वो बार बार चल के आ रही है, किचन का दरवाज़ा खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो ये जनाब अली हो गया। अब सिर्फ मछली का काम, अब मछली रखना बाकी है। अभी मछली की तरफ चलते हैं। मछली को खोल के देखते हैं जनाब। माशाल्लाह तबारकल्लाह हो गई, तकरीबन हो गई। पलट के देखते हैं, ज़्यादा हो गई होगी नीचे से, इसको पलट लेते हैं। माशाल्लाह तबारक। और जनाब ये मछली हो चुकी, ज़बरदस्त बन चुकी। इसको मैं अपनी प्लेट में उतार दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चूल्हा तेज़ कर दिया कि फटाफट हो गया। हमारी प्लेट अल्हम्दुलिल्लाह सज चुकी, सिर्फ टमाटर काटना बाकी है और मछली रखना बाकी है। ये मैंने मछली, माशाल्लाह तबारकल्लाह जनाब अली, मछली तैयार। मसाला थोड़ा सा है वो डालता है इसके ऊपर, और क्योंकि आज थोड़ा सा तेज़ खाने का मूड है, तो इस पर लाल चटनी और मज़ीद खूबसूरती और खाने के लिए लाल चटनी में बनाया था खाने के लिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और टमाटर
और जनाब टमाटर रखने के बाद हमारी प्लेट जो है कामिल हो गई। इस टमाटर को हम यूँ रख देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। कामिल हो गई और माशाल्लाह तबारकल्लाह खाने में हमें मज़ा देगी। उम्मीद है आप दुआओं में याद रखेंगे। उम्मीद है आप भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत टेस्ट आता है जब इस तरह के हम खाने खाते हैं। उम्मीद है ये भी कि बग़ैर तेल का खाना है। जो साहब ने मुझसे पहले सवाल किया था कि बग़ैर तेल के खाने, ये भी कम से कम तेल में खाना है। ये खाइए, ताकतवर ग़िज़ा है और दुआओं में मुझे याद रखिए।